अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। अगर आपके अंदर शौक़ और जज्बा है तो आप किसी भी उम्र में उस चीज़ को सीख सकते हैं। कोई तालीम हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके लिए उम्र का कोई रुकावट नहीं, उम्र की कोई कैद नहीं। इसके लिए जज्बा होना चाहिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। जब मैं बाहर के मुल्क ऑस्ट्रेलिया में एजुकेशन हासिल कर रहा था तो मेरी जो ग्रेजुएशन की क्लास थी, जिसमें यानी कि आम तौर पर जो नौजवान हैं उनकी उम्र 22 साल होती है या 23 साल, उसके अलावा वहाँ पर दसों ऐसे लोग थे जिनकी उम्र किसी की 40 थी, किसी की 50 थी, इवन के 60 साल की उम्र के लोग भी वहाँ पर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो हमेशा से एक मोटिवेशन रही कि ये लोग इस उम्र में जाके एजुकेशन के फील्ड में कैसे आ जाते हैं। तो मैंने कई दफ़ा उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये हमें शौक़ था शुरू से, हम चाहते थे कि हम अपनी एजुकेशन जो हमने किसी वजह से छोड़ दी उसको कंप्लीट करें। तो ये एक ऐसा जज्बा है, शौक़ है, अगर आपके अंदर है तो आप किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मल एजुकेशन होना ज़रूरी नहीं, कोई अगर हुनर है तो वो भी आप सीख सकते हैं। तो मेरे अंदर भी ये शौक़ था, जज्बा था कि मैं कुछ और एजुकेशन में आगे जाऊँ। और सबसे अहम जो किसी भी मुल्क में एजुकेशन होती है वो वहाँ के कवानीन को समझने की होती है, यानी कि आपको अपने राइट्स और अपनी ज़िम्मेदारियों का पता होना चाहिए। और मैं समझता हूँ अगर आप उसके लिए डिग्री कंप्लीट नहीं भी करते या डिग्री कोई भी एजुकेशन फॉर्मल एजुकेशन नहीं भी लेते तो आपको बेसिक रूल्स, बेसिक चीज़ों का ज़रूर पता होना चाहिए, बेसिक कवानीन का पता होना चाहिए जो आप पर एक शहरी होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते लागू होते हैं। तो आप उस मुल्क में, उस शहर में रहने में आपको बहुत सारी आसानी पैदा हो जाती है कवानीन को फॉलो करने में, और आप ही सबब बनते हैं अदारों को, जो आपके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अदारे हैं, पुलिस या अदलिया या जो भी इस किस्म के अदारे जो लोगों को रेगुलेट करते हैं, उनको उनकी रहनुमाई करने में, उनको उनमें अगर कोई चीज़ गलती हो रही है तो उसको दुरुस्तगी करने में आप उनका एक मुआवन बनते हैं, क्योंकि आपको कवानीन का पता होता है, कोई आपको तंग नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। तो इसके लिए मैं सबको मोटिवेट करता हूँ, सब पाकिस्तानियों को और स्पेशली चिश्तिया के शहरियों को, कि आप अपने बेसिक जो कवानीन है, बेसिक जो चीज़ें हैं कि आपने किसी भी शहर में रहना तो आपकी बेसिक जिम्मेदारियां क्या हैं आपकी और आपकी हकूक़ क्या हैं, ये आपको पता होने चाहिए। तो मुझे भी ये शौक़ था कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानूं, और मैं पढ़ता भी रहता हूं जब मुझे वक्त मिले। लेकिन कुछ अरसा पहले मैंने अपनी जो है लॉ की डिग्री शुरू कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी सारी है, जल्द ही वो कंप्लीट हो जाएगी। चिश्तियाँ से जो है, मैं चिश्तियाँ की चैम्बर में बैठ के चिश्तियाँ के लोगों को सर्व करूँगा, उनकी खिदमत करूँगा। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप भी मेरी दुआ करें। जल्द ही मेरे एग्ज़ाम्स भी हैं ताकि मैं उनमें भी कामयाब हो जाऊँ और इस प्रोसेस को कंप्लीट करूँ और हम सब मिलकर कोशिश करें कि हम अपने जो इलाके के, मुल्क के जो बेसिक कवानीन हैं जो हम पर लागू होते हैं, चाहे वो टैक्स के हवाले से हैं या बल्दिया के हवाले से हैं या जो भी लोकल कवानीन हैं, उनका हमें पता होना चाहिए जो हम पर लागू होते हैं। और मैं ये कहता हूँ अक्सर कि अगर इतनी मोटी किताब है किसी भी कानून की, तो उसमें जो आपके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी है लॉ की, वो 2 या 3 या 4 सफ़ों की। अगर आप उनको समझ लें, देख लें और उस पर आपको 1-2 घंटे 3 घंटे लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो आप अपने बहुत सारे मसाइल को खुद हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोगों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।